किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जडित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी। सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें, वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो। जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो, सबसे जय जयकार करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं, मुख मुरझाई बैठी। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, कहाँ हो? आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पर, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में से, 24 घंटा भैया याद करती रहो। कहा है मैं ऐसा चोरी करते फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधा मुकुट पहने, वो टेढ़े मुकुट पहने, नहाते धोते होगा, हमें तो बाद में संशय से रे वाक्य। तो किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोला करो, मुझको श्याम सुंदर को बहुत स्मरण हो रहा है, वे कैसी बंशी बजावे, कैसे सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूंथ के आवे, उन सबको स्मरण करके आज मुझको उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करना है? बोले, करने को चुना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसा गुण? बोले, कन्हैया नृत्य बहुत अच्छा करे, और मेरा मन कर रहा हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा, पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली, मामा कहा, हम सिखा देंगे तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसे नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधु, ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहाँ पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहाँ पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहाँ पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी, सब सखियां बोली, श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली, नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो, लेकिन मुझको तो कन्हैया से ही सीखना है। वो जैसे नृत्य करें वैसे ही सीखना है। सब सखी बोली, तो चलो आज नंदगांव में चलें, कन्हैया थे हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई, रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे वाले मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए, चमर डोराते हुए, इत्र छलकाते हुए, और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखने जा रहे हैं। किशोरी जी बोली, नृत्य सीखने जा रही हूँ, सिखावे नहीं जा रही। सीखने जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चमर डुरावे वालों, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वालों, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठीक है, चलो फिर। किशोरी जी बोली, नहीं, तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया की चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सगरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, या मेरे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली, कभी ना भेजूंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो तो नहीं है, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कुछ धल लियो तो समझ बोलू, एक तू अपने मन पे ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। तू चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तु की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे।
सब सखी बोली तुम कितनों के हो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चमर डोराईवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगे, हम बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली कहा? आ रही विशाखा। विशाखा आ गई। उल्लेख कहा लिखना है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही है। पाको कुछ पता ना है कहीं कानन के हीरा ही निकाल लिया तो। सूर्य जी बोली मैं बड़ी परेशान उनके, ये कब समझेंगे श्याम सुंदर के स्वरूप। हाँ, कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं। किशोरी जी को नजर नहीं लगी। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा का कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइए, ज्यादा देर मत करके। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं, आज नंदगाम अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके दो उच्चारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के दूर निकले ना, ऐसे मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसा कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो गए? जैसे ही देखी वृषभानु जाहि विच उठी है हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी है, किशोरी जी आ रही है। ऐसा सुंदर स्वरूप किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है। ठाकुर जी ने दूर से दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसे ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा, आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ, ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा हुई है दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कुछ मांगने आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करना सिखाए, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप प्रभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते हुए अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपकी सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझे नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीख भी आई हो आप? अरे किशोरी जी आपको कहाँ आवश्यकता पड़ गई नृत्य की? हम तो ग्वारियां हैं, हम तो कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें ना। ना देखो यह बात है, सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वह कृपा को मुंह पे बरसा, मुंह को नृत्य सिखा। ठाकुर जी बोले भैया मैं कहा आज अपने आप चल के पधारी है। अरे कन्हैया काय को छोड़ा,
अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा, बोले पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए। नृत्य करने में कितना भी श्रम हो, मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले अच्छा। तीसरी नेत्रम के कटाक्ष, नेत्रम की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं आ जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसे जैसा करूं मेरे संग करिए। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े हुए और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की करें, लेकिन वो नृत्य करें और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही है रो जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं तो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़े, या को ऐसे धरो या तो ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी की और श्याम सुंदर किया सुंदर भाव को। हाँ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली। नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गई। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। हाँ ऐसा सुंदर एक एकाकार महाराज। देखो रास के बारे में सुनो, महाराज के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है, केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़ा, जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़ा, जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़ा, जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़ा। नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। क्या कह रहे हैं? राधे जगत नचायो तेरी बहू की मरोड़। हे समझू मोते आप रास सीख वे आइयो, नृत्य सीख वे आइयो, और खुद कैसी हो ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करने लगे, और आप मुझे सीख वे आइयो। तो सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आइयो। आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें, मुझको देखवे आइयो, मेरे आप भावन को जानवे आइयो। किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। क्या कह रही हैं? ब्रज के किशोर तो पटारो तृण छोड़ करे, ब्रज के किशोर तो पटारो तृण छोड़ करे, ब्रज के किशोर तो पटारो तृण छोड़ करे, ब्रज के किशोर तो पटारो तृण छोड़। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर, मुरली
किशोरी जी ने ठाकुर जी की बड़ाई कर दी। ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़, कितने प्यारे हो आप, सुन मुरली की घोर, मेरो मन नाचे मोर। ठाकुर जी बोले अब इनने हमारे काजे इतने बढ़िया शब्द बोले, मैं क्यों नहीं कह रहा हूं। किशोरी जी, जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखूं। किशोरी जी बोली तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के। ओ कमल कली को रंग धाम की लली को प्यारे, कमल कली को रंग धाम की लली को प्यारे, कमल कली को रंग धाम की लली को प्यारे, कमल कली को रंग धाम की लली को, मुख चंद देने को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र तेरी को मेरे नैना है चकोर। बनना चैनतनी कवाली नंद को किशोर, बनना चैनतनी कवाली नंद को किशोर, बनना चैनतनी कवाली नंद को किशोर, बनना चैनतनी कवाली नंद को किशोर। जगत नचायो तेरी की मरोड़ा है, जगत नचायो तेरी की मरोड़ा है, जगत नचायो तेरी की मरोड़ा है, जगत नचायो तेरी की मरोड़ा। बनना चैनतनी कवाली नंद को किशोर, बनना चैनतनी कवाली नंद को किशोर। अष्ट सखाओं का एक बहुत सुंदर पद है, वहां ये भाव वर्णन है कि जब कभी भी श्याम सुंदर किशोरी जी के सन्मुख आते हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर के सामने आते हैं, तो दोनों का भाव कैसा रहे, एक तक देखूं, पलक झपकते नहीं है, तो एक समय से, एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी उनको युगों के समान लगती है। नैन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं, रोम रोम प्रतिबार, भूल गई परिवार, नैन भर देखूं नंद कुमार। किशोरी जी निहार रही हैं। किशोरी जी कह, ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों निहार रही हो?
बोले नैनन में बसा के तुमको भीतर छुपा लूंगी। क्यों? कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं आप भाग न जाओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा? यहाँ और कौन है जो मुझको यहाँ से ले जा सके? कौन भी तो मेरा मन तो आपके पास है, मैं आपको ही मन हूं, और मन खुद से कभी दूर जावे? मन श्याम रंग बांध रख संग प्यारी, मन श्याम रंग बांध रख संग प्यारी, मन श्याम रंग बांध रख संग प्यारी, मन श्याम रंग बांध रख संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथों में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथों में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथों में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथों में है डोर। बन नाचे नटनी वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। जगत नचायो तेरी मोहकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोहकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोहकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोहकी मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली मुंदरी को चोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर, वाली नंद को किशोर। पिय मुख निरखत नाम किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नवल किशोर, प्रिय मुख निरखत किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी को श्रम हो गया। ठाकुर जी ने 3 चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली चीज क्या? पहली चीज हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव, और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन 3 चीजों पर ध्यान दे रही हूँ किशोरी जी। श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पर, कैसा भी नृत्य हो, कितना भी कैसा भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट हुए, और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करने से उनके चरणों से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, तब ये पद गाया। हाँ, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, सहज राकेश पते, सहज राकेश
चितवत चकित चको, चितवत चकित चको, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर, प्रिय मुख निरखत नंद किशोर। किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने पटका से वाकु पूछने लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दबाने लगी। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जी ऐसा मत करो, बहुत दिनों बाद नृत्य क्यों ना, हमारे श्रम है क्यों। ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल है प्रिया जी, ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली, अब सायकालीन समय है क्यों, मैया बाबा सब बात में आ रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ, अब जावे तो समय हो। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, देखे तो कुछ जाना रहे, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया आए, हमको तो दें तो ले बदले में। अच्छा, ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो। कन्हैया बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सब। हाँ सीखना तो चाहिए। और कुछ बात? बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जाने लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आ रहा, वो तो प्री पुकट में सीख के चली गई, कुछ तो लेके जाना चाहिए। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई देखे ना जावे तो ले ले। हम तो सही गए, जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के बोले, अरे श्यामा जी चलो ना एक दूर तक मैं छोड़े आऊं। देखो कुंज कैसे, यमुना को पुलिंग कैसे, ये मार्ग कैसे, देखो भौरा कैसे जा रहे हो, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही है। किशोरी जी बोली, ये सब हमने पहले भी देखे कि नहीं, इनमें कहा विशेष है ऐसा? अरे मैं दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भौरा उड़ रहा कहा है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षों तक यहाँ ने तपस्या करी, मोह तुम्हें सुन देखो के काजाज देखो भौरा बन के या कोई दर्शन भय। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काज बह रहे हैं। आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली, अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पर देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली, कहाँ? अरे वो ना दिख रहा आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पे देखो। किशोरी जी बोली, मैं देख रही हूँ, ना दिख रहा हूँ। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे हाथ उठा के दिखाने, वो दिखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में तो हाथ उठा के यहाँ पे मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर ली, और जेब में धर के बोले, अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गया फिर दिखाऊंगा है। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के, अब नेक चैन पड़ो हृदय, थोड़ी सिखा देंगे हम सब कच्छ में। किशोरी जी वापस आई। जैसे किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं। जैसे किशोरी जी को आगमन भया, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैया ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी वही रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली, इन सब को अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझे सोने जान दो। इतने में ललता बोली, विशाखा वो लिखो का लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली, आपकी कहाँ जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना है,
अरे कन्हैया ऐसा ना है, देखो आज कैसे बढ़िया नृत्य सिखाए हो, सब इतना बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावेगा नहीं। अरे तो ठीक है ब्रह्म ना जावेगो, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर लो ना। हाँ विशाखा बोल, कहा का सामग्री? बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा, हमें गिनती करती चलो सब। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वहां को हार, यहाँ को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ है, बाजूबंद है, करदनी है, पैरन में बाजे, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली कछु रहते ना गो? हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2, या में भी 2, एक कहाँ? ललिता बोली किशोरी जी एक मुंदरी कहाँ है आपकी? हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया है, माँ कंचोर मरकट बंधु, फ्री में तो कुछ करेगा ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी। किशोरी जी बोले अरे नृत्य करने में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो? बोले ना किशोरी जी वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रहे हैं कि वहां के पास मत जाओ, वहां को स्वभाव ठीक ना है, वहां के मन में चोर बैठे हो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगा तो क्या करेगा? किशोरी जी बोली ऐसा भाव ना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें कर्म दो। किशोरी जी शहर में चली गई। दूसरे दिन सूर्य ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे। ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले, इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी की। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना आए। विशाखा बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूँ? बोले मौका पे तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले वो तो कह दी मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका तो मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ना तो मैं कैसे दे दूंगा? बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपना कुछ करूंगा ही ना, तू आके तो दिखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले फेंट में सारा ब्रह्मांड बंद हो गया, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दो? बोले तुम कर दो। ठाकुर जी बोले तेरे कहवे तो फेंट ना। बोलूं कौन है तू? बोलूं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा मैं तुम उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरे का खोले, मैंने ना धरो कछु भी। बोले मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जी की। कौन सी मुद्री? कहां की मुद्री? कैसी मुद्री? मुंह पर कछु। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू कुछ ज्यादा इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चले, वही न्याय करेंगी कौन कौन मुद्री। चलो ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी हुई हैं, जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारो। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा हुआ। कहा बुरा हुआ? बेमतलब तो कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझे चोर ठहरा रही? ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मुंह को चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरे दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जाना ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दिया मुझको चोर कहे तो? और मैं नंदगाम में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कहा मुंह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो या मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बातें न बना रही है।
आप या को समझाओ, मुझे बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगों भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले नहीं, एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देगा तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दिया उनको। बोले मुफ्त में बनाए दिया, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता, आप छोड़ो, कोई बात नहीं है श्यामजू, आपको श्रम भयो वाक्य लेंगे, आपसे क्षमा मांगे। चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू। मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को साथी। नटखट सखी तिहारी, नटखट सखी तिहारी, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू। न्याय करो श्यामा प्यारी, ये तुम्हारी नर्तक सखी है, मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है, मैंने कुछ चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले न्याय कर दिया कि भैया अब श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहाँ से जान दो, और अब बस यहीं बस करो, मुंदरी चली गई दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोले कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी उनके पास है और उनते ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवाने दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवा लो और कुछ नहीं करना, हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली मैं खोल दूं। ठाकुर जी ने जहां पर मुंदरी इकाई मई तो फेंट पकड़ी, दूसरी जगह तो गांठ खोल के लो, कुछ मिला हमें। इतनी विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़िए। ठाकुर जी बोले यार ना छोड़ सकूं, क्यों? बछिया बछिया इनके सबन के भीतर बैठे हैं हमें, और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही, यार नूतन प्रलय हो जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं यार ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसी खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई, इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये लो बहुत बने अपने मन में, मैं चोरी नहीं करूं, यो ना करूं। हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जाए रही या के पास में, हम तभी जान गई कि मानेगो ना बिना कछु लिए, या हमारे एक एक चीज को लेकर जोखा रखा हमने। कहां से आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है, बोले अब ठीक है कोई बात ना, आप कुछ कहो ना, ठाकुर जी को श्रम मत। किशोरी जी के कई बार भाव मान करके, कई बार भाव जान करके ऐसा लगे कि यही प्रेम है, तत् सुखे सुखी। हमारा प्रेमी जामे सुखी, हम वामे सुखी। आजकल को प्रेम ऐसा ना है। किशोरी जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। हम ये लीला सुन करके हमको आनंद बहुत आ रहा हो कि हम श्याम सुंदर की लीला श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कहां सीख रहे हैं? प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार किया जाए,
और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए।